मैं आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी पूरे सदन को इस बिल के बारे में थोड़ी सी भूमिका बताना चाहता हूँ कि कोर्ट फीस एक्ट जो 1870 का एक्ट है, इसका सेक्शन 89 सीपीसी के अंडर में जो 16 का भाग है, वो ये कहता है कि जब भी आदमी कोर्ट में जाता है अपने केस के लिए, तो उसको कोर्ट फीस वहाँ पे 1.5% के रूप में जमा कराना है। अभी बहुत ही मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि अगर कोर्ट के माध्यम से उनका सेटलमेंट होता है तो कोर्ट फीस को पूरा वापस कर दिया जाता था, और अगर वो दोनों पक्ष कोर्ट के भार में अपना सेटलमेंट कर लेते हैं तो कोर्ट फीस को केवल 50% ही वापस किया जाता है। अब हम ये बिल के माध्यम से दिल्ली वासियों को, सारे नागरिकों को एक बहुत बड़ी राहत ये देना चाह रहे हैं कि चाहे कोर्ट के माध्यम से सेटलमेंट हो, चाहे बाहर जाके दोनों पार्टियां आपस में सेटलमेंट करें, कोर्ट फीस 100% उनको रिफंड होनी चाहिए। केवल अब बात तो बहुत छोटी सी है अध्यक्ष जी, मगर इसका आम आदमी के जीवन में, दिल्ली के नागरिकों के जीवन में, क्योंकि आपका नाम केवल आम आदमी है, आप उनके लिए 10 साल तक बिल में कोई भी चेंज नहीं कर पाए, कोई भी फर्क नहीं कर पाए, ये भी हमें ही करना पड़ रहा है। दिल्ली के नागरिकों के जीवन में अगर कोई 10 लाख रुपए का केस का मुआवजे का कोई अपना केस करता था और वो वहाँ पर 15,000 रुपये की राशि जमा कराता था कोर्ट फीस में, आज अगर दोनों पार्टियां कोर्ट के भार में समझौता करती है तो उनको पूरा 15,000 रुपये वापस हो, खाली कोर्ट के माध्यम से सेटलमेंट पर ही ना हो, अगर दोनों पार्टियां बाहर भी अगर अपना समझौता करती है तो भी पूरा पैसा वापस होना चाहिए। तो केवल इतनी सी बात है, बात बहुत ही छोटी सी है, मगर इसका फ़र्क बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। दिल्ली सरकार दिल्ली के नागरिकों के जीवन में ये सारे छोटे छोटे जो ऐसी बातों से उनके जीवन में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आज हम इस बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बिल यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं सदन की अनुमति से न्यायालय शुल्क दिल्ली संशोधन विधेयक 2026 वर्ष 2026 का विधेयक संख्या 1 को सदन में इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य। अब श्री कपिल शर्मा माननीय मंत्री नियम 270 के अंतर्गत श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के संबंध में वक्तव्य देंगे। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन में ये एक वक्तव्य भी रख रहा हूँ, और सदस्य भी अगर इसमें कुछ अपनी बात रखना चाहे तो आपसे अनुमति चाहूँगा कि सदस्यों को भी अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। बहुत ही ऐतिहासिक ये वर्ष है। माननीय मंत्री जी, मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि सभी को एक कॉफ़ी टेबल इस संबंध में टेबल पे दी जाए। सबकी टेबल पे अध्यक्ष जी पहुँचा दी गई है। आ गई ना? ठीक ठीक। बहुत ही ऐतिहासिक ये वर्ष है अध्यक्ष महोदय। हम लोग 350 साल श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के, वो पूरा विश्व इन 350 साल के शहादत को मना रहा है, जी रहा है, और पूरे विश्व में बहुत सारे तरीक़ों से इस शहादत को सेलिब्रेट भी किया गया, जिया भी गया, इसके सबक को भी सीखा गया, और उस काल के दौरान जो भी जिस प्रकार की भी शक्तियाँ हावी थी, उन शक्तियों को वर्तमान काल में पराजित किया जाए, इसके संकल्प भी लिए गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानव अधिकार और मानवों की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और शायद विश्व के इतिहास में किसी एक परिवार के द्वारा मानवता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, मानव अधिकारों के लिए किसी एक परिवार के द्वारा बलिदान देना, जब से ये दुनिया बनी है और शायद जब तक ये दुनिया चलेगी, इससे बड़े बलिदान का कोई इतिहास इस दुनिया में दूसरा मिलेगा नहीं। उनके साथ साथ भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी ने भी
अमानवीय अत्याचारों का सामना करते हुए शहादत प्राप्त की। उनकी ये शहादत केवल सिख इतिहास ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए साहस, सत्य और धार्मिक स्वतंत्रता का एक अद्भुत अनुपम उदाहरण है। ये शहादत संदेश देती है कि अन्याय और दमन के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने पंजाबी अकादमी के साथ मिलकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2025 तक लाल किला नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं नागरिकों ने सहभागिता की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समरसता, धार्मिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब गुरु तेग बहादुर जी के शहादत का फरमान लाल किला से दिया गया था, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत का फरमान दिया गया था, तब शायद औरंगजेब ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब औरंगजेब की कब्र पे कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के स्थल पर लाखों लाख लोगों के मेले लगाए गए। हम लोगों ने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा। इन 3 दिनों में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया महामहिम, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत के माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया लगभग तीनों ही दिन इस कार्यक्रम में रही और उन्होंने वहाँ पर कार सेवा का काम भी किया। जो लोग आ रहे थे उनकी सेवा का काम भी किया। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री महोदया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बस मैं सदन के पक्ष ये जानकारी रखना चाहता कि एक ऐतिहासिक आयोजन दिल्ली सरकार ने किया और साल भर इस प्रकार के आयोजन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की स्मृति में दिल्ली सरकार करेगी। शिक्षा विभाग ने भी एक पुस्तिका प्रस्तुत की है जो दिल्ली के सभी स्कूलों के छात्रों छात्राओं तक पहुँचाई जाएगी। इस अवसर को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए वक्तव्य पर चर्चा के लिए मेरे पास कुछ नाम आए हैं। माननीय मंत्री श्री MS सिरसा जी, विपक्ष भी नाम दे सकते, आप भी नाम दीजिए, आपको बोलना है। बहुत धन्यवाद। विपक्ष के सदस्यों को भी आमंत्रण है, वो भी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहे तो अपना नाम विपक्ष के नेता के माध्यम से मुझे दे दें। बहुत धन्यवाद। आज अभी पहले तो मैं सदन का धन्यवाद करता हूं, अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और मंत्री कपिल मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं। गुरु तेग बहादुर जी की इस महान शहादत को आज इस पवित्र सदन के अंदर एक उनको श्रद्धा सुमन और उनको जो भाव अर्पित करने के लिए आपने इस विषय को लिया है, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय आपका भी और मुख्यमंत्री जी का और सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ। हम सब जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह, ऐसे कई इनके इतिहास की जानकारियां मैं आपको बताना चाहता हूं जो शायद हम लोगों को जहन में नहीं और हम लोग क्या इसकी अहमियत को उतना समझ भी ना कभी पाए होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर कैसे पड़ा। गुरु तेग बहादुर जी जब जंग में जौहर दिखा रहे थे मुगलों के खिलाफ, तब उनके पिताजी ने उनकी तेग के जौहर को देखकर उनका नाम तेग बहादुर रखा। गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह की शहादत दिल्ली में हुई। गुरु तेग बहादुर जी के पास अनंतपुर साहब में, जो कि शहर में उन्होंने खुद बसाया था, उस शहर में कश्मीरी पंडित उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब जबरन उनका धर्म बदलने पे अड़िया है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से इनका धर्म बदला जाए। शायद आप इतिहास में हमेशा पढ़ते रहे होंगे कि ऐसा कहा जाता था कि तब का शासक औरंगजेब जब तक दिन में
40 किलो मतलब एक मन के आसपास जनेऊ नहीं उतरवा लेता था, तब तक अपने मुंह को अंध नहीं लगाता था। इस तरह का अत्याचार इस देश पे किया जाता है। कश्मीरी पंडित जब उनके पास अनंतपुर साहब में जाते हैं, वह गुरु तेग बहादुर जी से और उनको औरंगजेब से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए कोई महान शहादत देनी पड़ेगी। उनके बेटे जो 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी गुरु